अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स अंकल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस वर्ड 2019 की मुकम्मल अपडेटेड सीरीज़, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक कवर करेंगे, जिसके सभी टूल्स अच्छे से सीखने और समझने के बाद हम कई सफ़हात की बुक्स, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर तो बनाना सीख ही लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एमएस वर्ड 2019 के एक्स्ट्रा फीचर्स के ज़रिए हम डिज़ाइनिंग भी सीखने वाले हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखना, ताकि आप एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वर्जन की, चूँकि मैं एमएस वर्ड 2019 यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपके पास 2010, 13, 16 या कोई भी वर्जन है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी में काम करने का तरीका एक जैसा होता है। बस कुछ जो है उसमें टूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहना चाहते हैं तो फिर आपको अपग्रेड रहना होगा, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये वर्जन जो है आपको इंटरनेट पर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर लें। तो चलें हम ज़रा आज एमएस वर्ड के इंटरफेस और उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इसको हम अभी बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि एमएस वर्ड जो है वो ओपन कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड को ओपन करने के डिफरेंट तरीके हैं। हम सबको डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हर जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करने का सभी को पता होता है। तो हम अगर हम विंडो बटन पे प्रेस करते हैं तो तब भी हमें यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहीं ना कहीं मिल जाता है। सर्च के अंदर जाके हम अगर सिंपली वर्ड लिखते हैं, विन वर्ड भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं, वर्ड लिखेंगे तो हमारे पास एमएस वर्ड खुल के आ जाएगा। तो हम सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक जब करते हैं तो हमें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करके देता है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, जिसमें ये कहता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन फाइल लोकेशन, पिन फ्रॉम स्टार्ट और पिन फ्रॉम टास्क बार। क्योंकि ये मेरे पास अनपिन दे रहा है, मैंने ऑलरेडी इनको पिन किया हुआ है, तो इस वजह से मैं अगर यहाँ से टास्क बार से अनपिन कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ नीचे ख़त्म हो गया, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से अनपिन कर दूंगा तो मेरा स्टार्ट से भी ख़त्म हो गया, जो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है इस तरह यहाँ पे। तो अभी हम दोबारा से देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो इसको हम स्टार्ट मेन्यू में पिन कर लेंगे, तो ये हमें ये यहाँ पे नज़र आ गया। और अगर हम इसको राइट क्लिक करके टास्क बार में पिन कर लेंगे तो ये हमारा टास्क बार पे आ जाएगा सिंपली। और इसी तरह से हम इसके एक शॉर्टकट बना लेंगे। विंडो 10 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम जाते हैं ओपन फाइल लोकेशन के अंदर, और इसके अंदर जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ होता है वहाँ से इसको ये शॉर्टकट बनाता है। राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू क्रिएट शॉर्टकट, तो ये हमारा शॉर्टकट बन के आ जाएगा। क्योंकि हम इस पे काम करेंगे, बार बार हमें ये इन सारी चीज़ों को दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो हम एक इंटरफेस को समझने के लिए इसको ओपन करते हैं, जिसके लिए हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो सबसे पहले जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहली बार इंस्टॉल किया है, इस पर कोई काम नहीं किया, तो ये रिसेंट फाइल जो है ये आपके पास शो नहीं होंगी, क्योंकि मैंने पहले से कुछ फाइल्स पे काम कर रखा है।
तो इस वजह से मेरे पास ये फाइल्स को शो कर रहा है। और इस तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी आगे कैटेगरीज भी हैं, फ्लायर्स, लेटर्स, डिफरेंट टाइप्स के, बहुत ज़्यादा तरह तरह के बहुत ही खूबसूरत बने होते हैं। लेकिन हम इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम इनसे भी बेहतरीन किस्म की खुद से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ़िलहाल अगर हमें कोई चाहिए भी होता है तो हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यूज़ के लिए बने होते हैं। एक मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसा कि ये लेटर हेड है, इसको हम ओपन करते हैं। अगर ये हमें चाहिए तो इसके ऊपर हमें क्रिएट बटन को क्लिक करना होगा। तो इस तरह से कुछ ये हमारे पेज पे खुल के आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर जो है चेंजेस करके इसको प्रॉपर जो है वो यूज़ कर लेंगे। लिहाजा हम इसको अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम वापस दोबारा से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो इस तरह से MS वर्ड हमारे पास कुछ इस तरह से खुल के आ जाता है। मेरे पास ब्लैक कलर का इंटरफेस इसका आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस की बात बता देता हूँ। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो यह हमें मेन्यू में लेके जाता है, बैक हो जाता है। परेशान होने वाली बात नहीं है, इसका अलग से मेन्यू है। तो ये पूरा मेन्यू हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें जो जहाँ पे अकाउंट्स है, अगर हम अकाउंट्स में आते हैं तो यहाँ पे थीम है, इसका ऑफिस थीम। बाकी चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे। ऑफिस थीम यहाँ पे ब्लैक है। अगर वाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ग्रे करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कलरफुल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो अगर आप फाइल के ऊपर जाते हैं तो उसके वो भी हमारा इंटरफेस जो है ये यहाँ पे बदल चुका है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रख लीजिएगा, क्योंकि मैं ब्लैक की ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको ब्लैक ही कर देता हूँ। वापस हम अपने इंटरफेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सेंटर में हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी इस फाइल का कोई नाम नहीं रखा है। जब हम फाइल को सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे उस फाइल का नेम आ जाता है। अदरवाइज़ ये डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 के नाम से इस तरह से फाइल्स चलाता जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम इस तरफ अगर आते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो एक ऊपर छोटा सा टूल बार दिया हुआ है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये MS वर्ड का एक जो है क्विकली वर्क करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ एक टूल बार है। और इसको हम जो है अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये एज ए डिफ़ॉल्ट जो है इसमें सेव, रीडू और अनडू जो है ये अभी हमें डी हाईलाइट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया है इस वजह से। तो आगे हमारे पास ओपन फाइल है, सेव है, और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर है। तो इसको हम अपने हिसाब से यहाँ से चेक अनचेक करके, जैसे ये हमें कुछ चाहिए तो हम ड्रॉ टेबल ले लेते हैं और ओपन फाइल को हटा देते हैं, न्यू फाइल को अनचेक कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से इसको जो है कस्टमाइज़ करते हैं। और अगर राइट साइड की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास एक क्रॉस का बटन है जिसको क्लोज़ कहते हैं। साथ ही रीस्टोर डाउन है, जिससे विंडो हमारी छोटी हो जाती है। फिर हम क्लिक करते हैं तो बड़ी हो जाती है। अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं तो हमारी फ़ाइल जो है वो टास्क बार पे आ जाती है, रनिंग मोड में होती है, वो ख़त्म नहीं होती। अगेन हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो खुल के आ जाता है। उसके साथ ही एक बटन है जो हमारे इस रिबन का है, जिस रिबन को अभी हम देखने वाले हैं। तो इस रिबन को शो हाइड करने के लिए है। इसमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं। ऑटो हाइड अगर हम करते हैं तो ये गायब रहता है जब हम टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो जब हम ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर ये आ जाता है। तो अगर हम इसको सिर्फ जो टैब्स हैं, वो जो ऊपर वाले जो होते हैं ये टैब्स होते हैं, अगर हम सिर्फ टैब देखना चाहते हैं तो नीचे जो इसके रिबन्स हैं वो अनहाइड हो जाएंगे। और अगर हम इन दोनों को शो करवाना चाहते हैं तो हम थर्ड वाले को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे जो है टैब्स और रिबन दोनों शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर
होम का एक टैब है, इसी तरह से ये सारे टैब होते हैं। इंसर्ट एक टैब है, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे जो हैं ये टैब हैं जिनको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होना है, कब और कैसे, किस तरह से इसको यूज़ करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जब आप होम पे आते हैं तो इसके नीचे एक रिबन है और रिबन के अंदर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। जो पहला ग्रुप है ये हमारे पास क्लिपबोर्ड का है, सेकंड में फ़ॉन्ट का है, फिर पैराग्राफ का है, फिर स्टाइल्स का है, फिर एडिटिंग का है और इस तरह से ये ग्रुप्स हैं। तो हर टैब अपने अंदर एक रिबन लिए हुए है और हर रिबन अपने अंदर बहुत सारे ग्रुप्स और हर ग्रुप के अंदर आगे मज़ीद कुछ ऑप्शन हमारे पास हैं। इन तमाम ऑप्शंस को हम वन बाय वन बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम इंटरफेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से जैसे कि ये होम टैब है, उसके अंदर रिबन के अंदर जो है जैसे हमारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस आगे खुल जाते हैं। तो इस तरह से हम इन तमाम ऑप्शंस को आगे देखने वाले हैं। उसके नीचे हमारे पास ये रूलर आ जाता है, इसका भी बहुत यूज़ है और इसको भी हम अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। ये व्यू मेन्यू के अंदर होता है ये रूलर, इसको चेक रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अनचेक करेंगे तो गायब हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमारे पास जो है ये स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के अंदर सबसे पहले पेज की इंफॉर्मेशन होती है, इस पर जैसे लिखा हुआ आ है पेज 1 ऑफ 1, इस पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि अभी हमने कोई और पेज हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम सिंगल पेज पे हैं और ना ही हमने कुछ इसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, वरना हमारे पास हेडिंग आ जाती है और पेज वगैरह यहाँ पे खुल के आ जाते हैं कि कितने इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेज हैं। तो यहीं पे भी हमें इनके जो है थंबनेल दिखा देता है, हमें पूरा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप नहीं करना पड़ता इस तरह से। तो ये नेविगेशन भी हमारी यहाँ पे खुल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं, अभी हमारे पास 0 वर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है इस तरह से एक वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, जो हमें इसकी जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसकी पूरी स्टेट जो है स्टेट्स हमें बताता है। तो इसमें मैं जो है अपने चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आया है। पहले हमारे पास वर्ड में 0 आ रहा था, अभी मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो अब इसमें देखें कुछ चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। पेज हमारे पास वही 1 है क्योंकि और पेज हमने ऐड कोई नहीं किया। वर्ड हब हमारे पास 2 वर्ड हो गए हैं, जैसे ग्राफिक और दूसरा जो है अंकल। ठीक है, इस तरह से इसको ये 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, इसके टोटल कैरेक्टर जो हैं वो 13 है। एक इनके अंदर स्पेस है, स्पेस को अगर मिलाएंगे तो फिर 14 हो जाएंगे। पैराग्राफ एक ही है और लाइन भी हमारे पास एक है। इस तरह से ये हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मेरा बड़ा पसंदीदा ये टूल है जिसके ज़रिए ये हमें बहुत हेल्प करता है। आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लैंग्वेज है, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश पे इसको चेक किया हुआ है, नीचे हमारे पास उर्दू आ रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज जो है अरेबिक वगैरह जो भी हमें सेलेक्ट करनी हो तो हम यहीं से उसको सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार को हम अप एंड डाउन करके जितने भी पेजेस हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है, अगर ज़्यादा हैं तो हम इससे नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं। ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, नीचे क्लिक करेंगे तो तब भी कर सकते हैं। यह तो हमारा अप्स एंड डाउन है, क्योंकि हमारा जो इस वक्त जूमिंग लेवल है वो 100% पे। अगर हमारा जूमिंग लेवल 100 से प्लस होगा, ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास एक नीचे भी स्क्रॉल बार जो है आ जाएगी, जिसको हम राइट और लेफ़्ट की तरफ मूव करके अपने पेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे जूम है, अभी ये 100% पे है और इसको हम जो है ड्रैग करके राइट की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा जूम
इन हो जाएगा, और अगर हम इसको लेफ़्ट की तरफ लेके तो जूम आउट हो जाएगा। ये अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं यूँ तब भी हो जाता है। ये इसका जो हो एंडिंग पॉइंट है वो 500% पे हम लेके जा सकते हैं, और मिनिमम जो है वो हम 10% पे लेके आ सकते हैं। इसी तरह जहाँ पे ये 100% लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसके अंदर हम इस तरह से चूज़ भी कर सकते हैं कि हमें कितना जो है इसका जूम चाहिए। जैसे हम इसको ये करते हैं तो फिर वही 10% हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से हम मज़ीद भी आगे जूम को देखने वाले हैं और समझने वाले। साथ ही हमारे पास मोड्स हैं। एक रीडिंग मोड है, अगर हम इसको रीडिंग करना चाहते हैं जो भी हमने लिखा हुआ है तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो हाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारा जितने भी कंटेंट है वो खुल के आ जाएगा एक बुक की शक्ल में, हम इसको रीड कर सकते हैं। अगला हमारा मोड जो है वो प्रिंट लेआउट का है। हमेशा हम प्रिंट लेआउट पे ही काम करते हैं एमएस वर्ड में। और नेक्स्ट हमारे पास वेब लेआउट है कि ये वेबसाइट पे कैसा नज़र आएगा। तो इस तरह से ये रहा आज का हमारा इंटरफेस। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है कल से इसको मुख्तलिफ इसके जो टैब्स हैं उनको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आज मुझे बताइए कि आज का जो हमारा लेक्चर था कैसा लगा आपको, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।